अच्छा, तो ये हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग के एमसीक्यूज हैं, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास MTB इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोल, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ एंगल P एंड Q। ये आपको याद करनी है, हम वेस्पर थ्योरी के जरिए से इनके एंगल निकालते हैं। सो इसमें 109 एंड 105 का एंगल है हमारे पास, ठीक है। ये सी वाला ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट है। फिर है ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलो बाय BF3, और BF3 के नीचे जितने भी मेंबर हैं ना, ये हमारे पास ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट वन है लेटरल ओवरलैपिंग एक्सपेक्टेड इन। सो लेटरल ओवरलैपिंग या हम इसको कहते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। ये हमारे पास वीक ऊपर ओवरलैपिंग होती है ना, और विच रिजल्ट इन वीकर बॉन्ड फॉर्मेशन। सही है। सो वीक बॉन्ड कौन सा होता है हमारे पास? पाई बॉन्ड, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। 64 है इन SO2 मॉलिक्यूल द S एटम। इस SO2 मॉलिक्यूल में S एटम हमारे पास क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन का मैंने ट्रिक बताया था। सेंट्रल एटम 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम ऐसे है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। सल्फर में 6 होते हैं, ठीक है। और 1/2 6 बस, और 2 एकम 2 2 3 6 हमारे पास हो जाएगा। 3 आंसर आ जाएगा, 3 हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन PCl5 मॉलिक्यूल द फास्फोरस एटम। इस PCl5 मॉलिक्यूल में फास्फोरस एटम हमारे पास अगेन देख लो ना, 1/2। अच्छा, पी के हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। 5th नंबर पे वैलेंस 5 इलेक्ट्रॉन है, मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन इसके साथ 5 है, नो 5 + 5 10। 10/2 मुझे पास 5 देते हैं, नो DsP2 DsP3 1 2 और 3 5। बी ऑप्शन इसमें भी हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन आकर, किस में हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है? आप गिन लेना, हमारे पास सारों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास बनते हैं, ठीक है। CH4 में तो sp3 वो आपको पता है, ठीक है। अब H2SO4 देखो, सल्फर 1/2। सल्फर क्या था हमारे पास? 6 है ना, और 2 साथ में मोनोवैलेंट है हाइड्रोजन। 6 × 2 8 × 2 4, इसका भी Z4 आता है। तो ये भी जब 2 sp3 है तो KMnO4 ऑटोमेटिकली sp3 D ऑल ऑफ दीज हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विच हाइब्रिडाइजेशन आकर इन SO3। SO3 में sp2 हमारे पास होता है, ठीक है। SO3 इसमें हमारे पास sp2 होता है। 1/2 गिन लो, सल्फर कितना है? 6 है, 1/2 6 3 ऑप्शन आता है, और 3 में हमारे पास क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन मोनोऑक्साइड इज, कार्बन मोनोऑक्साइड में हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। द बॉन्ड ऑर्डर इज मैक्सिमम इन। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम हमारे पास एक तो हम इससे मालूम कर सकते हैं, जिसका हमारे पास 14 एटॉमिक नंबर होना, उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, ठीक है। फिर इस तरह अगर 15 पे आएगा तो 2.5, 14 15, और अगर 13 पे जाएगा उस पर भी 2.5 हो जाएगा। और इस तरह आगे जाओ, पॉइंट कम करते जाओ, या नीचे आओ 0.5 कम करते जाओ। अब देखो NO मेरे पास क्या है? 8, ऑक्सीजन 8 है ना मेरे पास, और N जो है ना वो क्या है? 6 है, नो 8, N जो है ना 7 है, नो 8 और 7 इसका 15 बन रहा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास बन रहा है 2.5, ठीक है। NO+ देख लो ना, N 7 है और ऑक्सीजन 8 है, बताइए क्लास किए हुए 7 7 14, 14 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 3 मैक्सिमम। ये नो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी के गिन लो, इसी तरह इनका काम होगा। 70 है मेरे पास के, इफ देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच एटॉमिक ऑर्बिटल देन इन बॉन्ड फॉर्मेशन, so electron will go to bonding molecular orbital। सही, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के साथ जाएंगे, ठीक है। ये करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास के मोलिकुलर ऑर्बिटल आर। सो मोलिकुलर ऑर्बिटल which are confined between two adjacent bonding atom, so they are delocalized हमारे पास होते हैं, ठीक है। delocalized molecular orbital, ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। which among the species are O2 is and this is diamagnetic। इनमें से कौन सी स्पीशीज हमारे पास डायमैग्नेटिक में आती है? अच्छा देख लो ना, वैसे O2 जो होता है ना हमारे पास, इसके 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, ठीक है। तो अगर ये 2 गेन कर लेगा ना, गेन, तो इसमें भी एक पेयर हो जाएगा, इसमें भी पेयर, कोई भी अनपेयर नहीं बचेगा। तो ये डी वाला ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट है। फिर ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा, इसमें कोई अनपेयर्ड नहीं बचेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वहां भी मैंने बताया ऑक्सीजन के 2 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू MO2 ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक ड्यू टू,
सो ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक, पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, बट 2 और 3, ठीक है। सो प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बी वाला ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। The CC bond length is maximum, so bond length हमारे पास अल्केन में मैक्सिमम है यानी इथेन। The increasing bond order in the species of, फिर बॉन्ड ऑर्डर की बात की गई। अभी मैंने आप लोग को बताया था कि 14 वाला बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 3, 15 वाला 2.5 होगा, 16 वाला मेरे पास 2 होगा, इसी तरह ऊपर जाओ 13 वाला 2.5 होगा, 12 वाला 2 होगा, ठीक है। अब आप लोग इसमें एटॉमिक नंबर गिन लें और इससे हमारे पास जो आता है ये सी वाला आता है, ठीक है। O2+1, वैसे 16 है ना, एक क्लास किया तो 15 हो जाएगा, ठीक है। अब 15 का ग्रेटर होगा O2 माइनस 16 है 11 17, ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा होगा बॉन्ड ऑर्डर उतना कम होगा एटॉमिक नंबर। फिर O2 इधर -1 है 16 है, और इधर -2 है तो वो 17, तो इस तरह, इसलिए फिर वो भी बड़ा हो जाता है। Which one of the following is the most stable molecule? So एसिटाइलिन हमारे पास बहुत स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि एसिटाइलिन इज द स्टेबल कंपाउंड हैज कंपेयर्ड टू अल्कीन। एक तो इसमें हमारे पास जो होते हैं ना रिएक्टिविटी इनकी बहुत कम हो जाती है, क्यों? क्योंकि इसका जो 3 डायमेंशनल स्पेस है ना, इनमें तो दो डबल बॉन्ड होते हैं ना, एक डबल बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा यानी लेट सपोज इसका जगह ज्यादा हो जाती है इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रोफिल इजीली अटैक नहीं कर सकता, और वहां पे सिर्फ एक ही पाई होता है ना, वहां पे इलेक्ट्रोफिल इजीली अटैक कर सकते हैं अल्कीन में, तो वो इतने स्टेबल नहीं होते। ये तो बहुत स्टेबल होते हैं, इनके 2 पाई बॉन्ड आ जाते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनली हमारे पास सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। एक इसलिए स्टेबल, बाकी हम कहते हैं ना एसिटाइलिन स्टेबल बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक की तरफ लेस रिएक्टिव है ना। लेट सपोज एक अब इधर एक कमरा है ना और एक चौकीदार है, वो इसको इजीली मेरे पास कवर कर लेगा, बट यहाँ पे अब मेरे पास 2 कमरे हैं, ठीक है, एक स्कूल है मेरे पास उसमें 2 कमरे, और यहाँ पे मैं लगा दूं 2 चौकीदार, तो अब तो कोई फायदा नहीं है, चौकीदार बढ़ गए हैं बट जगह तो बढ़ गई है ना, फिर तो ये इतना इजीली इसको कवर नहीं कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पे कमरा एक तो चौकीदार भी एक तो, वहाँ पे पूरा स्कूल मेरे पास आ गया, तो इसलिए इलेक्ट्रोफिल यहाँ पे देखो ना, ठीक है 2 पाई बॉन्ड आ जाते हैं, बट यहाँ पे जो जगह है ना 3 डायमेंशनल स्पेस बढ़ जाती है, दैट्स व्हाई फिर ये बहुत स्टेबल होते हैं टुवर्ड इलेक्ट्रोफिल, इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है कि which one of the following physical technique is applied to determine the bond length? So these all of these: electron diffraction, X-ray diffraction, spectral study. When the electronegativity difference between 2 atoms is 2, what type of bond can be predicted? So 2 है, greater है हमारे पास, ठीक है, 1.7 से, then they will form ionic bond हमारे पास। The type of bond present in calcium sulfate 5H2O. So ये हमारे इनमें हमारे पास आयोनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट सारे बॉन्ड होते हैं, ठीक है। द कंपाउंड विच कंटेन बोथ आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड इज, दैट इज हमारे पास KCN, ठीक है। अच्छा, द बॉन्ड प्रेजेंट इन सिलिकॉन ऑक्साइड, ये हमारे पास कोवेलेंट में कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द 2 फ्लोरीन एटम फॉर्म अ बॉन्ड विद ईच अदर, द बॉन्ड विल बी सिग्मा बॉन्ड। CO2 हैज 0 डाइपोल मोमेंट व्हाइल H2O हैज डाइपोल मोमेंट, क्यों? क्योंकि CO2 एक तो लीनियर है हमारे पास, ठीक है, कोई लोन पेयर नहीं बचता, जबकि H2O जो है वो हमारे पास बैंड स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर आ जाती है, इसलिए सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। Which of the following best describe the change in the bond angle in water when the ion H3O+ is formed? So लोन पेयर हमारे पास क्या हो जाता है, गायब हो जाता है ना, H3O में हमारे पास लोन पेयर गायब हो जाता है, फिर इसमें हमारे पास द बॉन्ड एंगल स्लाइटली इंक्रीज, क्योंकि वो रिपल्शन थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। सो कहाँ से इंक्रीज हमारे पास हो जाता है, इंक्रीज स्लाइटली, थोड़ा इंक्रीज हमारे पास हो जाता है। द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट इन, सो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ, एक तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एस कैरेक्टर जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतना कम। नो हमें पता है कि अल्काइन में 3 बॉन्ड होते हैं, तो बॉन्ड नंबर जितना ज्यादा उतना बॉन्ड लेंथ भी कम, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर है हमारे पास इंडिकेट द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन CCl4 एंड कैल्शियम हाइड्राइड हमारे पास। सो इलेक्ट्रोवैलेंट इन कैल्शियम हाइड्राइड यानी आयोनिक, इलेक्ट्रोवैलेंट कहते हैं आयोनिक को, एंड कोवैलेंट इन CCl4, डी करेक्ट है हमारे पास। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज आयोनिक बॉन्ड अकर बिटवीन द नेम्ड एटम? आयोनिक बॉन्ड हमारे पास हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड करेक्ट है हमारे पास, इसमें डी वाला ऑप्शन। In which of the, in the molecule CH2 double bond C double bond, the hybrid
स्टेट ऑफ कार्बन नंबर 2 इज, कार्बन नंबर 2 का हाइब्रिड स्टेट हमारे पास कौन सा है? इधर से गिनना ये 1 और बीच वाला 2, ठीक है। नो हम कहते हैं कि एक ट्रिपल बॉन्ड बराबर होता है 2 डबल बॉन्ड के, ठीक है। नो ट्रिपल बॉन्ड में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसलिए C की भी sp होगी। वैसे गिन लो आप लोग, 1/2 कार्बन के वैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन है, कोई मोनोवैलेंट नहीं है, इसके साथ 2 एकम 2 2 2 4, इसका क्या है 2 नंबर आया तो 2 मतलब sp। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज? नो sp हाइब्रिडाइज हमारे पास किस में होते हैं? अल्काइन में होते हैं, ठीक है। नो C2H6 तो मेरे पास अल्केन है, C3H6 मेरे पास अल्कीन है, ठीक है। C4H6 मेरे पास क्या है? CnH2n, C में 4 पुट कर दो, H8, ये तो मेरे पास C4H8 मेरे पास तो क्या है? अल्कीन है, ये भी अल्कीन है। C4H6 हमारे पास किस में आता है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये देखो अल्काइन में हमारे पास C4H6 आ रहा है, तो अल्काइन में हमारे पास क्या होता है? sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। C ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एसोसिएटेड विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन? sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ ट्रायंगुलर। इन द N2 देयर आर, N2 में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसमें एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट मेरे पास हो जाएगा। द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज, द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज हाई हमारे पास, ठीक है। फिर है कि क्लोरोबेंजीन इज अ मॉलिक्यूल। क्लोरोबेंजीन जो है ना वो हमारे पास स्लाइटली पोलर है, क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल हमारे पास, ठीक है। सो पोलर हमारे पास इसमें करेक्ट है। अच्छा फिर हमारे पास आ जाता है कि 8 ग्राम of CH4 and 2 ग्राम of H2 are mixed with kept at 760 ml. The total volume occupied by the mixture will be, टोटल वॉल्यूम हमसे पूछ रहा है, ठीक है। नो 8 ग्राम CF-CH4 का मतलब है हाफ मोल, मतलब 11.2 लीटर इसके हो जाएंगे। 2 ग्राम ऑफ H2 का मतलब है 1 मोल 22 हमारे पास इसका हो जाएगा। ना दोनों को प्लस करो 96 में हमारे पास ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस कूलिंग हैपन अंडर द जोल-थॉम्सन इफेक्ट ड्यू टू सडन, सो ड्यू टू सडन एक्सपेंशन की वजह से हमारे पास, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन नेवर शो नेगेटिव डेविएशन? तो हाइड्रोजन एंड हीलियम नेवर शो नेगेटिव डेविएशन, दे ऑलवेज शो पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि आइडियलिटी इनकी हमारे पास आइडियल बिहेवियर ही बहुत शो करते हैं, ठीक है। तो उन वजह से हमारे पास in same at sample of air at 25 degrees centigrade molecule oxygen and CO2 all move with different average speed. Which of the following leads the molecule in order of decreasing average speed? अच्छा स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास। अब जिसका मास कम उसकी स्पीड ज्यादा, ठीक है। मास हमारे पास इसमें पहले N2 28 है, फिर 32 है, फिर 44 है। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2 एंड SO2, रेट ऑफ CO2 टू द रेट ऑफ SO2, ठीक है। CO2 44 है, SO2 मेरे पास क्या 64 है। नो अब इस पे टेबल ले जाते हैं, 4 11 और 4 1 कम 4 4 6 24 16 बाई 11 स्क्वायर रूट। नो इसमें मेरे पास कौन सा ऑप्शन बनता है? 16 बाई 11, 11 एकम 11, इसमें 1 पॉइंट समथिंग अबव आएगा मेरे पास, ठीक है। और उसका अगर मैं स्क्वायर रूट ले लो तो 1.2:1 आता है, ठीक है। कैलकुलेटर से आप लोग कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट N2 and C2H4 have the same rate of effusion through porous container at fixed temperature. This is because दोनों का मोलर मास सेम है। जब मोलर मास सेम है तो रेट भी हमारे पास इनका सेम होगा, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास which statement explain why the compound propane and carbon dioxide diffuse at the same rate at STP? 12 3 36 और 8 44। फिर देखो मोलर मास सेम है, सो द दे हैव द सेम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हमारे पास, ठीक है। द SI यूनिट ऑफ प्रेशर, SI यूनिट ऑफ प्रेशर हमारे पास क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू, सो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3/2 nRT हमारे पास, ठीक है। n में 2 पुट कर दो, 2 कट जाएगा, 3RT बच जाएगा। ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। अ गैस डिफ्यूज 1/2 टाइम हैज फास्ट एज हाइड्रोजन। गैस एक अगर हाइड्रोजन कार है तो उस गैस का मेरे पास क्या R/2, तो ऊपर क्या चला जाएगा? 2 ऊपर चला जाएगा।
अब देखो हाइड्रोजन का नीचे मैं 2 पुट कर दूं, उसका मोलर मास x, इधर स्क्वायर पुट कर दूं 4 इधर आ जाएगा 8, तो उसका मोलर मास मेरे पास क्या होगा 8 AMU होगा मेरे पास, ठीक है। अच्छा फिर हमारे पास आ जाता है कि an ideal gas cannot be liquefied because forces operate between molecules are negligible. Which of the following process clearly suggests that the matter is made up of particles in continuous motion? तो ये हमारे पास diffusion. Which graph represent Boyle law? ये सारे ग्राफ हमारे पास isotherm है, so D correct है हमारे पास, ठीक है। The negative Joule-Thomson effect is shown in, so negative Joule-Thomson effect, that is both A and B हमारे पास, ठीक है। In factory producing liquid hair, one of the pipe carrying dry hair at -80°C is blocked with white solid. What is that white solid? That is carbon dioxide हमारे पास, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये व्हाइट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारे पास स्लो टेम्परेचर पे सॉलिड बन जाते हैं, ठीक है, यानी ड्राई आइस भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ द गैस इज रिड्यूस टू 1/3 द वॉल्यूम। नो, जब प्रेशर क्या हुआ 1/3 हुआ तो वॉल्यूम को 3 गुना बढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। In a closed flask of 1 liter, 2.0 gram of hydrogen gas is heated at from 27 to 37. Which of the following is correct? जब क्या किया गया, इन अ क्लोज फ्लास्क ऑफ 1 लीटर 2.0 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज हीटेड, टेम्परेचर बढ़ाया गया है, तो कौन सी बात हमारे पास करेक्ट है? प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, द रेट ऑफ कोलिजन इंक्रीज, द नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस इंक्रीज। इनकरेक्ट का इसमें सॉरी पूछे हुए, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस किस तरह हमारे पास टेम्परेचर से इंक्रीज होंगे, ये बात तो बिल्कुल हमारे पास रॉन्ग है, ठीक है, बाकी सारे हमारे पास करेक्ट है। अंडर विच कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर विल रियल गैस बिहेव मोस्ट लाइकली आइडियल? हमने पढ़ा है लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर LPHT, इस पे हमारे पास क्या होते हैं, आइडियल बिहेवियर शो करते हैं, डी वाला ऑप्शन। डेविएशन ऑफ गैस, अब डेविएशन आ गई है तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर इसके उलट कर दोगे, ठीक है, डेविएशन में हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, बी ऑप्शन। फिर है हमारे पास ग्राहम लॉ रेफर टू, सो ग्राहम लॉ रेफर टू गैसियस डिफ्यूजन, द यूनिट ऑफ आर द गैस कांस्टेंट आर, सो ये सारे यूनिट हमारे पास इसके करेक्ट है। इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस इज डबल एंड द प्रेशर इज इंक्रीज टू 4 टाइम द वॉल्यूम इज, एब्सोल्यूट टेम्परेचर डबल कर दिए है एंड द प्रेशर इज इंक्रीज टू 4 टाइम, प्रेशर के साथ इनवर्स है, हाफ हो जाएगा 1/2 हाफ, ए ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। Which one is most real at STP? So जिसमें हमारे पास forces of attraction ज्यादा होंगी, NH3 में forces of hydrogen bonding होती है इसमें, ठीक है। फिर हम जाते हैं at 5 atm pressure and 343, how many moles are present in 1.5 liter of O2 gas हमारे पास, how many moles, PV is equal to nRT, n इसमें वैल्यू पुट कर लो, PV is equal to nRT, how many moles are present in 1.5 liter of H2, प्रेशर भी दिया हुआ है हमारे पास, वॉल्यूम भी दी हुई है, ठीक है, और R वैल्यू हमें पता है, टेम्परेचर वैल्यू हमें पता है, इससे हमारे पास मोल आ जाएंगे, ठीक है। PK 5 मल्टीप्लाई 1.5 और 343 कैलोन है ना, 343 मल्टीप्लाई 0.081, इससे निकालो ऑलमोस्ट 0.267 मोल आते हैं, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। लास्ट वन है हमारे पास कि द मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज मैक्सिमम, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर हमारे पास, ठीक है। नो, टेम्परेचर किस में ज्यादा है, सी वाले में ज्यादा है, और प्रेशर किस में कम है, सी वाले में ही कम है, तो सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ओके। सो इट्स लास्ट वन, यस, यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।